नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। दोस्तों, पिछले कई दिनों से सीजेपी का प्रदर्शन चल रहा था, सोनम वांगचुक का अनशन हो रहा था, लेकिन इन सब के बीच 20 तारीख को जब मॉनसून सत्र शुरू हुआ तो इस प्रदर्शन का जो रूप है वो बहुत बदल गया। संसद के गेट तक सीजेपी के प्रदर्शनकारी पहुंचते हैं। 21 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास का घेराव किया जाता है। तमाम विपक्षी दल, लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट, सबकी जो भीड़ है वो इस प्रदर्शन में पहुंच गई। वजह नीट। लेकिन बात नीट की नहीं हो रही थी, बात हो रही थी पीएम मोदी इस्तीफा दे दें, गृह मंत्री इस्तीफा दे दें, अलग अलग तरीके की बातें हो रही थी। धारा 370 की बात हो रही थी, मेरा लिंग मेरा सम्मान की बात हो रही थी। लेकिन इन सब के बीच शायद जो नीट की बात थी वो लोग भूल गए थे। लेकिन ऐसे में क्योंकि छात्रों की बात थी तो इस पूरे मामले पर जो चिंता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हुई और उसके बाद उन्होंने आधी रात को एक वीडियो जारी किया। उसमें सेल्फी मोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह वीडियो बनाई। और ऐसा नहीं था कि पूरी एक कैमरा टीम है, सारी चीजें थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता था कि यह प्रोटेस्ट जेनजी का है, जेनजी के लिए सेल्फी सबसे बड़ा हथियार है। और उसी सेल्फी मोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह वीडियो बनाई और सारी बातें उसमें कह डाली। पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो मैसेज सुनिए। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री का साफ संदेश है कि जिन लोगों ने भी ये कृत्य किया है, जो भी पेपर लीक से जुड़े हुए लोग हैं, वो लगभग जो हैं जेल में पड़े हैं। बाकी के लोगों पर कार्रवाई होगी। यानी कि स्पष्ट है कि बच्चों के साथ जो हुआ है उसे बख्शा नहीं जाएगा। इसके पीछे जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। यानी कि बच्चों की जो भविष्य की चिंता है वो सरकार को है, ये सरकार ने बता दिया। लेकिन यह भी कहा गया कि
पॉलिटिकल एजेंडा अपनी जगह है और वास्तविक चिंता जो बच्चों की होती है वो अपनी जगह है। लेकिन इस प्रोटेस्ट को कई लोगों ने राजनीतिक रंग देने की कोशिश की, कई पॉलिटिकल एजेंडा के साथ यहां पर कई दल पहुंच गए, अलग अलग तरीके की बातें, अलग अलग तरीके का संदेश देने की कोशिश की, जिसकी वजह से शायद यह प्रोटेस्ट खराब हुआ। शुरुआत में आप सभी ने देखा होगा कि जब यह प्रोटेस्ट चल रहा था बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से था। सरकार की तरफ से भी कहा गया कि ठीक है, ये बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, ये करते रहे। अभिजीत दीप के बोस्टन से आए, एयरपोर्ट के बाद जंतर मंतर पहुंचे, सोनम वांगचुक आए, सारी चीजें आराम से हो रही थी। लेकिन जब जब इस प्रोटेस्ट में लोग आए, अलग अलग तरीके की बयानबाजियां हुई, मंच से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम हुआ, तब कहीं ना कहीं यह माना गया कि शायद इस प्रोटेस्ट का जो रंग है अब बदल रहा है। इस प्रोटेस्ट के अंदर जो हाईजैक इस प्रोटेस्ट को किया जा रहा है ये समझ में आया। उसके बाद धीरे धीरे करके सारी चीजें हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद का सत्र शुरू होने से पहले बात कही, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फास्ट ट्रैक बनाने की बात कही, उसके बाद अंततः ये जो मैसेज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड किया और उसके बाद अपने सोशल मीडिया पर डाल दिया। अब यह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो छात्र जिनके मन में गुस्सा था, नाराजगी थी, शायद अब वो इस बात को समझेंगे कि देश के प्रधानमंत्री तक हमारी बात पहुंची है, वो इस बात को आगे भी उठाएंगे और आने वाले समय में जो छात्र होंगे शायद उनके लिए सिस्टम में सुधार लाया जा सकता है। अब ये देखना होगा कि सीजेपी का जो प्रदर्शन चल रहा था उनके ऊपर इस मैसेज का क्या कोई पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, क्या उन्हें इस मैसेज से संतुष्टि मिलती है, या फिर अभी भी सीजेपी के जो प्रोटेस्टर्स हैं वो अड़े रहेंगे अपनी मांगों पर। जो भी राय है आपकी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।